हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए सेल डिवीज़न और सेल साइकिल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे दोनों बात करेंगे अपना उस पेज के बारे में बात करेंगे जो पैकेटिन स्टेज, जो इम्पॉर्टेंट स्टेज था उस स्टेज को अपन कर लिए कम्प्लीटली। यहाँ पे उसके बाद वाली जो स्टेज आती है उस स्टेज को अपन बोलते हैं क्या, डिप्लोटीन। इसके बाद जो है डायकाइनेसिस। तो डिप्लोटीन की कंडीशन में बात करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे एक चीज़ें तो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है कि मतलब कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ द क्रोमोसोम। कहने का मतलब क्या है कि डीसाइनेप्सिस होता है। डीसाइनेप्सिस बोले तो डिजोल्यूशन ऑफ साइनप्टेनिमल कम्प्लेक्स। जो थ्री रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियो प्रोटीन से बना था वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अलग होने का रीजन है कि दो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, इसके बीच में रिपल्सन होना स्टार्ट होता है और वहाँ पे आपका काइस्माटा मतलब कि क्रॉसिंग ओवर वाली साइड जो है कंप्लीटली ऐसे जैसे यहाँ पे इस तरीके से है और ये क्या हो रहा है कि हटते जा रहा है। तो आपको क्या हो रहा है, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर जो है कंप्लीटली विजुअलाइज हो रहा है। इसका मतलब है कि काइस्माटा की बेस्ट स्टडी के लिए जो स्टेज आती है वो क्या है, आपका डिप्लोटीन। सीधे तरीके से कि ड्यू टू द रिपल्सन्स बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम देयर इज समथिंग मोमेंट ऑफ द पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड काइस्माटा लुक्स क्लियरली। काइस्माटा कैसे दिखता है, बिल्कुल क्लियरली दिखता है। तो दिस स्टेज इज द बेस्ट स्टेज फॉर द स्टडी ऑफ काइस्माटा। यहाँ पे इसकी डिस्टिंग्विश फीचर्स क्या हो सकता है कि मतलब कि डिप्लोटीन का डिस्टिंग्विश फीचर होता है डिजोल्यूशन ऑफ साइनप्टेनिमल कम्प्लेक्स एंड टर्मिनलाइजेशन ऑफ द क्रोमोसोम। बस तो ये बातें मतलब कि डी साइनेप्सिस होती है। तो डी साइनेप्सिस बोले तो जो साइनेप्सिस में होता है पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ डी साइनेप्सिस करने का मतलब है कि अनपेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये बातें तो दिमाग में रखना पड़ेगा। बस यही यही चीज़ को अपन थोड़ा सा क्या करेंगे, डायग्रामेटिक व्यू देंगे जो दिखने में अच्छा लगेगा और वो समझ में भी आएगी। डायग्राम बेस्ट है बाबू, आपको डायग्राम से जितने समझ में आएगा। लैंग्वेज तो एक बहाना है, ठीक है ना, करना तो डायग्राम। मतलब कि एनसीईआरटी की जो बेहतर चीज़ें और जो भी बायोलॉजी की अपन बात करें तो बायोलॉजी आपको बिल्कुल डायग्राम से समझने वाले हैं। बिल्कुल आप डायग्रामेटिक चलोगे तो बेहतर समझ में आएगा और कॉन्सेप्चुअल भी समझोगे और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। मतलब कि ज़्यादा दिनों तक आपको याद रहेगा। कॉन्सेप्ट वैसे याद करने की चीज़ नहीं होती है, कॉन्सेप्ट को सीखा जाता, याद नहीं करी जाती। तो बिल्कुल मेरा अप्रोच तो वही है कि आप सीखें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि चौथा स्टेज की बात करते हैं। दैट मीन्स कि डिप्लोटीन की बात करते हैं। और डिप्लोटीन की जो कोड था क्या भाई, दीपा को चुम्मा दिया, दिया चला गया वहाँ पे, दीपा को चाय दिया, ऐसे करो। ठीक है ना, मतलब दीपा को चाय दिया नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इसकी कोड को अपन क्या करें, थोड़ा सा डिकोड करते हैं। ठीक है, डिकोड करें तो इस कोड में क्या है, यहाँ पे डीसाइनेप्सिस, डीसाइनेप्सिस ऑफ क्रोमोसोम मतलब कि डिजोल्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, डिजोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स, इट लीड्स टू, ठीक है ना, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। मतलब कि मोमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ क्रोमोसोम अपोजिट टू ईच अदर ड्यू टू रिपल्सन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका मतलब हो गया रिजल्ट्स इनटू, ठीक है ना, क्लियरली appearance of accept structure, that is काइस्माटा का appearance क्लियरली होता है। दैट मीन्स दिस स्टेज इज बेस्ट स्टेज। ठीक है, दिस स्टेज इज द बेस्ट स्टेज फॉर द स्टडी ऑफ काइस्माटा।
दिस स्टेज इज बेस्ट स्टेज फॉर द स्टडी ऑफ काइस्माटा। और ये अलग अलग जो हो गए क्रोमोजोम, ये इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट, सारे के सारे चीज़ें इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आती है कि अपनी मतलब कि डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है ना, में लास्ट लॉन्ग फ्रॉम मंथ्स टू ईयर। इसका मीनिंग समझाता हूँ, ये एनसीईआरटी की लाइन है। मतलब ये हुआ बाबू कि आप देखते हो कि कंडीशन क्या है कि जैसे एग तो बन के कम्प्लीटली जो है मतलब कि oocyte जो है, प्राइमरी oocyte बोलो आप, बन के तैयार है बेबी के बर्थ से पहले ही उसके यूट्रस में, उसके ओवरी में, ठीक है ना, ओवरी में बन के तैयार है। अब जो धीरे धीरे जो है ये मतलब कि जैसे ही बर्थ हुई, बर्थ होने के बाद इसके फॉलिकल्स जो है डिजनरेट होने लगते हैं टिल द प्यूबर्टी, ठीक है। तो वहाँ तक के स्टेज जो जैसे डिजनरेट हो रही, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डिजनरेशन हो रही है। अब कंडीशन क्या है कि ये जो इसमें परिवर्तन आते हैं, मतलब कि ये अपना मियोसिस करना स्टार्ट करता है आफ्टर द बर्थ, ठीक है ना, बर्थ। तो ये मियोसिस फर्स्ट जो कंप्लीट होती है, मैच्योरिटी, जब सेक्सुअल मैच्योरिटी प्यूबर्टी अटेन करती है तो मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। और जब सेकेंडरी oocyte का रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद जो उसमें फर्टिलाइजेशंस होती है, ये भी जाकर के मेटाफेज 2 में जाकर के अरेस्ट हो जाता है। तो बर्थ हुई, बर्थ होने के बाद 11-12 साल के बाद जो है ये क्या होता है कि सेकेंड मतलब कि मियोसिस इसका कंप्लीट होता है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। उसके बाद जो है ये मियोसिस कंप्लीट हुआ है 11-12 साल में। इसका मतलब है कि ये प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में जाकर के अरेस्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कहाँ से कहाँ चला, पैदा हुआ, पैदा होने से 12 बरस तक, मतलब कि 11 to 12 to 15 ईयर्स तक जो है ये स्टेज अरेस्टेड स्टेज में होता है इन डिप्लोटीन स्टेज। प्रोफेज फर्स्ट का जो है मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट का जो पहला सब मतलब कि सब स्टेजेस है, मतलब कि चौथा सब स्टेज है, दैट इज डिप्लोटीन, ये क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है। तो कैसा चला, जब पैदा हुआ, पैदा होने से लेकर के 12 से 15 साल तक ये अरेस्टेड स्टेज में होता है। तो इसका मतलब है कि डिप्लोटीन में लॉन्ग लास्ट फ्रॉम 12 टू मतलब कि मंथ्स टू ईयर, 12 से 15, मतलब ह्यूमन मेमल्स की कंडीशन में बात करते हैं, प्राइमेट मेमल्स की बात करते हैं, तो कितने, 12 से 15 साल। तो एक लाइन तो यहाँ पे बनता है, ठीक है ना। डिप्लोटीन, वहाँ पे उतनी चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा जितने अभी बोला आपको। रिप्रोडक्शन में चल रही है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कंडीशन में बहुत सारी बातें हो रही है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा देख लेना ये। लेकिन ये चीज़ें वहाँ पे दिखेगा। डिप्लोटीन में लास्ट लॉन्ग फ्रॉम मंथ्स टू ईयर, किसके कंडीशन में, इन ह्यूमन फीमेल, कितने दिन, 12 से 15 साल। अब तो ये लाइनें समझ में आ गई बखूबी, ठीक है। तो चलिए इसको डायग्राम में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे 2 क्रोमोसोम को मैं दिखाना चाहूँगा छोटा छोटा बना के। ये चीज़ें, अब ये दोनों होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में क्या होता है, रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है। ये रिपल्सन होना स्टार्ट होगा। एक क्रोमोसोम को मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर ले आ रहा हूँ,
और ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये डिग्रेड होना न्यूक्लियोलस है। डिग्रेड, एक क्रोमोसोम को मैं ये बाहर ला रहा हूँ, कंप्लीटली विजुअलाइज होना चाहिए। क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाती है। ये क्रोमोसोम इधर की तरफ मूव करेंगे, ये तो यहाँ पे क्या दिखा, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर दिखा, ये काइस्माटा, ये रिपल्सन हो रहे हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। और ये क्या है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम है। रिपल्सन जिसकी वजह से क्या होता है, टर्मिनेलाइजेशन, मूव टू अपोजिट पोल, मतलब कि कह सकते हो कि ये कहाँ पे जाते हैं, पेरीफेरी में जाते हैं। तो ये क्या दिख रहा है आपका, ये एक्सेप्ट स्ट्रक्चर जो काइस्माटा दिख रहा है, ये क्लियरली यहाँ पे दिखेगा। तो ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के बीच में क्या हो रही है, रिपल्सन हो रहा है। इतनी बात तो समझ में आता है। अब क्या कंडीशन है कि इसमें जैसे ही अपन बात करें तो दो बातें तो करें, मतलब कि डी साइनेप्सिस, मतलब कि डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टो एनिमल कम्प्लेक्स, टर्मिनेशन होने लगे, मूवमेंट क्रोमोसोम का होने लगा पेरीफेरी की तरफ। चलिए यहाँ पे अपन बात करते हैं इसके लास्ट स्टेज के बारे में। मतलब कि यहाँ हेडिंग बनाइए क्या, डिप्लोटीन के बाद क्या है, डायकाइनेसिस। और डायकाइनेसिस में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होते हैं, मतलब कि कंप्लीटली आपको क्रॉसिंग ओवर दिखेगा। चलिए लास्ट स्टेज की बात करते हैं, अपन फिफ्थ स्टेज की बात करते हैं, डायकाइनेसिस। और इसकी कोडिंग तो आपको पता है, दिया। तो पूरा कोड क्या था, लब जब से प्यार किया, दीपा को चाय दिया। तो ये वाली अपना स्टेज बचा हुआ है, ये सब के सब स्टेज आप देख चुके हैं, दिया। ठीक है ना, मतलब कि ये जो स्टेज होती है यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टो एनिमल कम्प्लेक्स होता है, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इसका मतलब है कि दोनों के दोनों स्टेज, इससे पहले स्टेज में डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टो एनिमल कम्प्लेक्स हुआ, यहाँ पे डिसअपेरेंस ऑफ काइस्माटा। तो क्या होगा, डिसअपेरेंस ऑफ काइस्माटा। काइस्माटा का क्या हो गया, डिसअपेरेंस, ये कोड हो गया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इस स्टेज में दिस इज अ लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ meiosis 1, last stage in which chiasmata is completely disappear, completely disappear। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड other cell organelle will be disappear and condensation of chromosome is continued होते रहेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ें अपन बात करेंगे तो आपको कम्प्लीटली ये स्टेज में मैं एक ही क्रोमोसोम को, इसे दो क्रोमोसोम को दिखाता हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है कि डिसअपियर हो रहा है और ये मूव करके अपने अपने पोल की तरफ जा रहे हैं। एक क्रोमोसोम ये हो गया, पेरीफेरी की तरफ चले गए। दूसरा क्रोमोसोम ये हो गया,
थोड़ा थोड़ा से, ठीक है। जो रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम है वो दिखेगा, ठीक है ना। ये दिख रहा है, ये स्टेज आपको दिख रहा है ना, 5th स्टेज है जो डायकाइनेसिस की बात करते हैं, ठीक है। इतनी बात तो दिख रहा है ना। अब अपने को बात करना पड़ेगा सबसे पहले, दिस स्टेज शोज द, इसको मिटाऊं, मिटाता हूँ। इस स्टेज में ऑल द क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द पेरीफेरी, ठीक है ना। दिस स्टेज शोज द मेटास्टेसिस ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ, पेरीफेरी की तरफ बात करेंगे, ठीक है ना। रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम इन दिस स्टेज, रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स पेरीफेरी, ठीक है ना, पेरीफेरी की तरफ मूव कर रहा है। दिस स्टेज सोच मेटास्टेसिस ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की मेटा। अब यहाँ पे बात करेंगे बेटा मेटाफेज बन के, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज की बात करेंगे। इतनी बात समझ में आती है, मतलब कि अब आपको रिलैक्स मिलेगी और जितने भी स्टेजेस है उसकी बात करेंगे तो बहुत ही सिंपल, जैसे अपन बात करे थे मतलब कि माइटोसिस के कंडीशन में, उसी तरीके से अपने को यहाँ पे बात करना है। बट यहाँ पे जो मेटाफेज के कंडीशन में है, 2 मेटाफेजिक प्लेट बनेंगे। वहाँ पे माइटोसिस के कंडीशन में आपको क्या हुआ था कि एक ही मेटाफेजिक प्लेट मिला था। ये मान लो कि मैं क्रोमोसोम ये एक सेल बनाता हूँ और इस सेल के अंदर क्या है कि एक ही मेटाफेजिक प्लेट बना, बट इसके कंडीशन में क्या होगा, 2 मेटाफेजिक प्लेट बनेगा, बिल्कुल। और दोनों के दोनों मेटाफेजिक प्लेट में यहाँ पे स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन, एवरीथिंग, मतलब कि जैसे आपको माइटोसिस में हो रहा वैसे ही होगा। लेकिन यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट 2 बनेंगे, 2 रो में क्या होगा, आपका क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होगा। तो बिल्कुल वहाँ पे सब चीज़ें आपको यथार्थ दिखेगा जैसे आप माइटोसिस में देखे थे, बिल्कुल एज यूजुअली वैसा ही। बट कुछ कुछ डिफरेंसेस आपको दिखेगी। इसके बाद जो स्टेज आने वाली है आपका मतलब कि मियोसिस 2, मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू द माइटोसिस, कंप्लीटली इक्वेशनल डिवीजन, मतलब कि एन है तो लास्ट में अपन जो डॉटर सेल बनाएंगे 4, उसमें क्या हो जाएगा, तो एन ही होगा, मतलब कि इक्वेशनल डिवीजन बोले तो एज यूजुअल टू द माइटोसिस। थोड़ा मोड़ा डिफरेंसेस है, डिफरेंस भी देखेंगे अपन क्या क्या डिफरेंस है मियोसिस 1 मियोसिस 2 में, क्या डिफरेंस है मियोसिस और माइटोसिस में, और ढेर सारे क्वेश्चन है। तो बिल्कुल स्टे ट्यून विथ अस, एलएन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन, बिल्कुल देखते रहिए। मैं अतुल कुमार। चलिए इसको नोट डाउन करिए जल्दी।